बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे अभी हम बात करेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मियां अब्दुर्रऊफ़ ग्रीन फार्म के कॉन्टेक्स्ट में कि क्योंकि ये अब 1.5 से 2 साल की पूरी हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है इस फार्म की। तो इनिशियली तो यहाँ पानी का एक कस या एक स्ट्रीम जो कि रेन वाटर स्ट्रीम है जिसमें बारिश जब होती है तो पानी आता है, तो बड़ी लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी थी। तो यहाँ जब हम ये सारा प्लान कर रहे थे, हाई वैल्यू हार्टिकल्चर, हाई वैल्यू क्रॉप्स, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, फूड डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्शन के ये तमाम कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा जो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के जो मॉडल थे, जब हम प्लान कर रहे थे तो उसमें ज़मीन को तो हमने दुरुस्त करना ही था। यानी उसकी जो ज़मीन की जो इसके टेरेसेस जो बनने थे, चूँकि ये सारा एक स्लोप थी और स्लोपी लैंड है ये, जैसे पठवार पूरे में ये मॉडल जो है पूरे पठवार में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा आसानी से रेप्लिकेट हो सकता है। तो इसमें एक तो हमने ज़मीन को बताया था कि एक्सकेवेटर यूज़ करके इसकी जो भी इसमें पत्थर वगैरह था उसको वंस फॉर ऑल रिमूव कर लिया, और उसके बाद फिर हमने तकरीबन यहाँ हॉर्टिकल्चर की तकरीबन कोई 700 करीब पौधे यहाँ लगे हुए हैं जो 32 किस्म के फ्रूट्स हैं, और इसी तरह से बाकी तकरीबन 32 किस्म की 28 किस्म की जो मुख्तलिफ वेजिटेबल समर विंटर की अलग वो सब, और उसमें इंग्लिश वेजिटेबल भी यहाँ ग्रो हो रही है। तो एक डाइवर्स फार्म है, लेकिन इसमें लैंड को तो हमने रिच किया ही है अपना, इससे ऑर्गेनिक मैटर इसका बिल्डअप किया है, और हम बगैर फर्टिलाइज़र के ये 2 साल से इसमें जो प्रोडक्शन भी ले रहे हैं वो हमने आपको हर क्रॉप की लहदा उसके बारे में डिटेल भी दी हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था पानी वाला। तो हम यहाँ हमारी लेबर मुसीबत में ही होती थी कि चूँकि पानी वहाँ से, क्योंकि आपको पता है हमेशा पठवार में जो कस है ये बड़ी डाउन साइड पे होती है, और तकरीबन ये काफ़ी स्लोपी लैंड है, और ये नीचे से पानी उठाना और कॉस्ट इफेक्टिवली उठाना ये हमारे इश्यूज़ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम आपको वीडियो में थोड़ा सा इंडिकेट भी किया था कि हमने ये तकरीबन 400 फुट बड़ा जो इसका एक वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, हमने नाले के ऊपर आगे थोड़ी सी कोई तकरीबन 7 फुट के करीब दीवार खड़ी करके या एक डैम की शक्ल दे के तो पानी रोक लिया। पानी जब रोक गया तो अगला था कि कॉस्ट इफेक्टिवली इसको पूरे क्रॉप्स के हवाले से कैसे यूज़ करें, एक तो जुडिशियसली भी और एफिशिएंटली भी, और उसके अलावा जो है बड़ी आसानी, उसमें आसानी ईज़ भी हो और लो कास्ट भी हो। तो उस हवाले से यहाँ इस इरिगेशन सिस्टम पे हमने तवज्जो दी। तो अब हम माशाल्लाह एक हमारे पास जो हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर एक तकरीबन 28 बाई 28 का 29 बाई 29 का एक जो है ना एक जो रेजरवायर है या स्टोरेज टैंक है वो बिल्ड हमने कर लिया। तो सोलर पंपिंग जो है उसके ज़रिए से पानी वहाँ टैंक में आता है, और उसके अलावा इस फार्म के ऊपर तकरीबन 20 से 25 डिफरेंट जो हैं ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं पानी के। तो इसके साथ हमने तकरीबन कोई 3-4 किस्म की नोज़ल, डिफरेंट साइज़ की नोज़ल हमने अरेंज की हैं, और उसके साथ डिफरेंट टाइप के पाइप्स हैं। तो अब इस फार्म के ऊपर एक बड़ी आसानी से जिस वक्त हम चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना चाहें पानी, वो हम पानी यहाँ से लगा सकते हैं। और आपने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखी भी है, एक तरह की नोज़ल, इस तरह की 3-4 किस्म की और नोज़ल हैं। तो अब हमें ये जो स्लोप है, इसके जो बेड्स हैं, और उसमें अगर हम इंडिविजुअल किसी एक क्यारी को पानी लगाना हो या एक जो हमारी बेड है उसको पानी लगाना हो, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो हम इसकी लेवलिंग, लेज़र लेवलिंग के लेवल पे भी पहुंचते जा रहे हैं, जो हमारे हमने इसको जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है फार्म को। और पानी की जो हमारी ईज़ इस वक्त है, हमारी जो लेबर, हम सब इससे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारी कोई कॉस्ट नहीं आ रही। दूसरा हमारा इतना इफेक्टिवली हम इसको इरीगेट कर लेते हैं अपने फील्ड्स को कि इसकी जो ईज़ है, और हम अपने जो इसकी डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इसके ऊपर जो क्रॉपिंग सिस्टम की प्लानिंग, और ये इसकी जो इरिगेशन सिस्टम की प्लानिंग है, ये कुछ मंसूबे आपको पता है हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी ये मौजूद हैं। जो वाटर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या हमारे वाटर कोर्स या उस हवाले से वो स्कीमें भी अवेलेबल हैं। तो ये इसकी अफादियत हमने तो अंडरस्टैंड की है और इसको एंजॉय भी किया है। तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में अगर आपको कोई एडवाइजरी चाहिए हो, आप जानना चाहते हो कि ये जहाँ स्लोपी लैंड्स हैं तो वहाँ इसकी बेड कैसे डेवलप करने हैं, और उसके बाद पानी का सिस्टम वहाँ कैसा हो, और कास्ट इफेक्टिवली हम इरिगेशन सिस्टम और ऑर्गेनिक लो कास्ट
और हाई वैल्यू और फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड पे पूरी उतरने वाली प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की भी, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं, इसके अलावा कट फ्लावर्स हैं, जितनी भी मतलब है कि इस वक्त प्रॉफिटेबल फार्मिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इस सिलसिले में भी इस पोजीशन में हैं कि आपको एक बड़ी अच्छी एडवाइजरी आपकी फार्म सिचुएशन के मुताबिक, जो वहाँ वाटर रिसोर्स बेस है, लैंड रिसोर्स बेस है, आपको गाइड कर सकते हैं, और जिससे आप जो है अपनी फैमिली के लिए भी एक न्यूट्रिशियस फूड और उसके अलावा मार्केट के लिए भी एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग आप कर सकते हैं।